पहला बड़ा सवाल ये कि ये बार बार नियम, ये आईसीसी जो यहां पे वो बना रही है, बीसीसीआई जो यूपी में शिक्षा मित्रों के लिए, ये कौन लोग हैं कि बार बार नियम बदल रहे हैं? कभी खेल के बीच में नियम बदल देते हैं, कभी पहले नियम नहीं लाते हैं, 2 ओवर के बाद बताते हैं कि हेलमेट पे भी लगने पे एलबीडब्ल्यू हो जाओगे, नए नए नियम बताते हैं। और उसके अलावा ठीक है, अभी उनको लाइन पे रखिए। इसके अलावा उन शिक्षकों के बारे में भी मैं चाहता हूं कि सरकार उन शिक्षकों के, भाई कॉपी, शिक्षा मित्र की कॉपी जांचा तो शिक्षक कोई होगा, उन शिक्षकों के बारे में भी चाहता हूं कि आप सरकार से पता करवाइए, कम से कम सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती पर उनको बड़ा भारी सम्मान मिले कि जय बार कॉपी जांचे उतने बार पास होने वाले विद्यार्थी, पास होने वाले शिक्षा मित्रों की संख्या बढ़ती रही, अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती रही। अद्भुत है। यही चीजें तो उत्तर प्रदेश को मतलब अलग खड़ा कर देती हैं पूरी दुनिया में। यह भी अद्भुत बात है। और तीसरी सबसे अद्भुत बात, 3 सवाल लेके आ रहा हूं आपके पास। तीसरी सबसे अद्भुत बात कि एक प्रदेश का शिक्षा मंत्री यह कहता है अपने विभाग के एक पीड़ित व्यक्ति से, जो कुछ अपनी मांग लेके गया है, कि मैं इस मामले पे नहीं बोलूंगा, क्यों मेरी रोजी रोटी दाना पानी छीनना चाहते हो? ये बड़ा राजनीति का खेल है, इसमें इस विषय हमसे कुछ नहीं बुलवाओ। उस व्यक्ति को, उसके लिए किसी नए पुरस्कार का जो है अन्वेषण करे भारतीय जनता पार्टी, ऐसे मंत्री। इन तीनों विषय पे आप एक साथ टिप्पणी करिए, क्योंकि मामला अभी बहुत लंबा है ये। जी, सबसे पहले तो जो आपने कहा कि बार बार नियमों को बदला गया, निश्चित तौर पे नियम को बार बार नहीं बदला जाता है, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, नियम एक होना चाहिए, नियम बहुत मजबूत होनी चाहिए। और हम किसी और की नहीं, छोटी मोटी नौकरियों की नहीं, एक शिक्षक की, जो कि देश को शिक्षा देता है, देश की शिक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, देश के नींव को मजबूत करता है, हमारे भावी नागरिकों को बनाता और शिक्षित करता है। उस शिक्षक का मापदंड, उन्हें चयन करने का मापदंड बहुत ही ऊंचा होना चाहिए। अगर 30-35 पे करते हैं तो निश्चित तौर पे ये दुर्भाग्य की बात है। अगर ऐसे में शिक्षक जो 30-35% पाके शिक्षक बनते हैं, तो वैसे ही शिक्षक बनेंगे जैसे कि बार बार कॉपी चेक करने पे नंबर बदल रहे हैं। आपने ये किया तो कहीं ना कहीं जब भर्ती हुई थी उस वक्त मतलब जो था, जब 2000 से 3000 के मानदेय दिए जाते थे, उस वक्त भर्ती करते समय निश्चित तौर पे ये देखना चाहिए कि हम जिन्हें शिक्षा के क्षेत्र में ला रहे हैं, जिन्हें हम भावी नागरिकों को शिक्षित करने का बेड़ा दे रहे हैं, उनकी शिक्षा वो कितने शिक्षित हैं। और देखिए, किसी भी पद पे चयन करने के लिए अगर हम उम्र का करें कि देखिए, दौड़ अलग चीज है और शिक्षा अलग चीज है। आप जितने उम्र दराज होते जाएंगे, शिक्षा के प्रति लगाव है, आपका शिक्षा का अनुभव आपको बेहतर शिक्षित करता है और आप बेहतर शिक्षा में के परीक्षा में आप खाली एक बात पे टोकूंगा मैं, शबनम जी एक बात पे केवल टोकूंगा, आप उसके बाद कंटिन्यू रखिएगा।